हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और यहाँ पर हम रीडिंग करने वाले हैं एक जनरल रीडिंग जो कि होगी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए 2024 में। 2-3 बार मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। इस बार का जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फर्स्ट है वो है अप्रैल 1 से लेकर 24 अप्रैल तक। तो ये इस सीज़न में, इस मौसम में या इस समय पर जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा। तो इस समय पर कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जो टाइम होता है ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लिए हुए होता है। काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर अचानक से इतने ज़्यादा जो शिफ्ट्स हैं वो आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं, अचानक से ज़िंदगी में बदलाव आना, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि कई बार हम क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ गेम चलता है, तो हम अगर गलत फैसले ले लेते हैं ना तो वो चीज़ें जो है आगे जाके इम्पैक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। तो बेस्ट होता है कि आप इस समय पर जो है एक सही गाइडेंस के साथ सही एनर्जीज को, सही फैसलों को लीजिए ताकि आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना आए। हालांकि ये कुछ समय का, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का ही टाइम होता है, बट इस बार जो है 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा। तो आपको इस समय पर अपने लिए जो मैसेजेस हैं, जो गाइडेंस हैं, जो एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, मेजर शिफ्ट क्या होने वाले हैं, वो सब चीज़ें मैंने इसमें कंसिडर की हैं और एक्स्ट्रा मैसेजेस भी। तो फर्स्ट जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए जो मंथ है, आप अपने महीने, जिस महीने आप पैदा हुए हैं उसी के हिसाब से आप इसको चूज़ कीजिए। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये है आपका फर्स्ट पाइल। अगर आप इन महीनों में पैदा हुए हैं तो आप इसको चूज़ कीजिए। और अगर आप फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त एंड सितंबर, नवंबर, इसमें अगर आप पैदा हुए हैं तो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पर्सनल रीडिंग की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या है आप लोगों के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है अप्रैल मंथ के जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है उसमें क्या एनर्जीज हैं आप लोगों की। और जो अप्रैल मंथ की जो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स हैं वो भी अपलोड होनी शुरू हो चुकी हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। कुछ रीडिंग हुई है, कुछ अभी बाकी है। तो ये कार्ड जो है मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। अगर आपका ये महीना है जिस महीने आप पैदा हुए, डेट ऑफ मंथ आपका जो है ये है, सॉरी मंथ ऑफ द मंथ आपका ये है, तो देखते हैं बर्थ ऑफ मंथ। तो देखते हैं आपका क्या है इसमें। क्या सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एनर्जीज हैं इस महीने, इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में पाइल 1 की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, जिनका महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर, उन लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। ओके, ब्रोकन हार्ट 9 नंबर का कार्ड है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि इस समय पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस समय पर ना बहुत सारे शिफ्ट, बहुत, अगर आपने मेरा इंट्रो मिस किया है ना तो फिर आप उसको दोबारा से जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो लोग मतलब परेशानी से गुजर रहे हैं ना, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। काफ़ी सारे लोग हार्ट ब्रेक की स्थिति में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पास्ट में हुआ होगा या फिर काफ़ी सारे लोगों की ना हार्ट की इस समय हीलिंग चल रही है। अगर आप एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं पास्ट में तो अभी का जो समय है ये आपकी हीलिंग का टाइम है। इस समय पर आपके हार्ट की जो है वो हीलिंग हो रही है। तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस महीने, इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। ऑलमोस्ट ये पूरा मंथ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा। हीलिंग टाइम है तो जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट करना आपके लिए इस समय पर अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत हो तो काम भी करें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपको लॉस फील हो रही है, एग्जॉस्ट आप फील कर रहे हो, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और इस कंडीशन को, इस टाइम पीरियड को आप इजीली निकल जाने दीजिए। ये यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ, ये हार्ट चक्र का ही कार्ड है। और डेफिनेटली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस समय पर थोड़ा सा जो पेशेंस है ना उसको बनाकर रखिए। अच्छा, ये देखते हैं आप में से जो लोग इस फाइल नंबर 1 है उनकी एनर्जीज जो है, जो मेजर शिफ्ट जो है वो क्या होने वाले हैं इस
टाइम पर क्या मेजर शिफ्ट चल रहे हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है पाइल 1। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर दिक्कतें आ रही हों, आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हों, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये समय निकल जाएगा। ये सिर्फ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से ये कंडीशन जो है वो आ रही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बोला था इंट्रो में भी, कि सही डिसीजन लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ के अंदर क्या है। द मून, ओके मैंने बोला था ना कि इस समय पर मतलब सॉरी बोला नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ। मतलब इस समय आपकी जो इंट्यूशंस हैं, द टावर, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कैच कर पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज ना। इस समय पर काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और डिफ़िकल्ट टाइम आप में से हर एक, मोस्ट ऑफ द पीपल होंगे इस कंडीशन में। दिमाग ठीक नहीं है, मन आपका ठीक नहीं है, तो अपने माइंड को आप कूल एंड काम, बी पेशेंट। ये मून का कार्ड है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे दिमाग में इल्यूजन्स आएंगे, बहुत सारे आपको लगेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, दिमाग में उलझने रहेंगी, रेस्टलेसनेस नाइट रहेगी आपकी। मतलब दिमाग आपका ठीक से काम नहीं करेगा, मन स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी। टावर का कार्ड है, यानी कि कुछ पास्ट में आपका डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ चीजें हैं। देखिए टावर, जब हम टावर जो होता है ना, ये अगर टैरो की आप समझ रखते हो तो आपको पता होगा टावर क्या होता है, गिरता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी नींव कमजोर हुई ना तभी तो वो गिरा। अगर उसकी नींव कमजोर नहीं होती तो वो क्यों गिरता, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग जिसकी नींव कमजोर होती है, झटके से वही गिरती है। तो ये चीज आपके किसी भी एरिया के किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो जो भी रिश्ता अगर टूटा है तो यानी कि उसकी नींव जो है वो सही नहीं थी, तभी उस रिश्ते में इस तरह की दरारें या उस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, तभी आपका जो हार्ट ब्रेक है वो हुआ है। ऑन बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। तो मैं ये कहूँगी आपको कि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जैसा आप सोचेंगे ना, जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे। कहीं मुझे इस समय पर बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना मैनिफेस्टेशन भी शायद गलत तरीके से की है लाइफ के अंदर, या तो गलत पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, या गलत सिचुएशन को, या किसी भी तरह के आपका, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपका एरिया क्या है ये आप अपने अकॉर्डिंगली ही लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं टैरो क्या इसमें मतलब बताना चाह रहे हैं, टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। पर यही बात है ना कि टावर गिरता है तो सिचुएशन खराब होती है, फिर जब अच्छी से नई नींव डाल के आप दोबारा से बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो नहीं होगा। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है ना, परमानेंट सिचुएशन तो नहीं है। आज आप किसी भी बिल्डिंग को देखते हो तो आपको क्या मालूम है कि उससे पहले वहाँ पे क्या बना था। आज तो आपको नई नई बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, लोग उसमें रहते हैं, आबाद रहते हैं, अपनी जीवन भी जीते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम के साथ ना। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ कि इससे घबराना नहीं है, अपने दिमाग पर काम कीजिए। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना पानी पिएंगे, जितना अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करेंगे, उतना ही, देखिए हार्ट चक्रा हीलिंग यहाँ पर आ रही है, मैं आपको बता दूँ हार्ट चक्रा हीलिंग है आपके यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, यस। ओके, नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द वर्ल्ड। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी आपको, एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली बात तो कि अगर आपने कोई पार्टनर चूज़ किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा बचकाना, आपने कोई पार्टनर चूज़ किया है या फिर आपको चूज़ करना नहीं आता है, सीरियसली आपको अपनी लाइफ पार्टनर ही शायद चूज़ करना नहीं आता है, क्योंकि आपको अभी उतनी समझ नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप किस जेंडर के हैं या किस एज के हैं आप, लेकिन आपको ना अभी समझ नहीं है कि किस तरीके से पार्टनर को चूज़ किया जाता है। जो पीली चमकती चीज़ ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है थर्ड पार्टी सिचुएशन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या फिर मतलब आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, आपके एरिया का कोई भी मतलब कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पर ये भी मैसेजेस है कि हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानियाँ आ गई हो कि वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप अकेले हो, आपका दिल टूटा हुआ है लेकिन उनमें से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है, करंट पार्टनर के साथ, कि आप इतने हार्ट ब्रेक में हो, लेकिन सामने वाले बंदे को कोई फर्क ही नहीं है, वो अपनी जैसा वो जी रहा है वैसे ही वो जीता चला जा रहा है। पहला मैसेज ये। दूसरा मैसेज ये कि आपको अगर आपको अपनी मनः स्थिति को ठीक करना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अपने, ये खाली सर पे हाथ रख के बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज करने पड़ेंगे। जैसे आप अपने फ्रेंड्स से मिलने जा सकते हो अगर वो सही हैं, या किसी भी ऐसे पर्सन से आप मिलने, इंजॉय करने, या फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने लाइफ को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका दिमाग जो है वो ठीक होगा। और ये मैं आपको बोल दूं कि सिचुएशन जो है, जो अभी जो खराब सिचुएशन हुई है, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये हर एक के लिए रीडिंग रेजोनेट कर रही है। मेरी रीडिंग से ऐसी होती है जैसे मुझे लगता है कि बहुत पर्टिकुलर लोग होते हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचते होंगे और उनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होती होंगी, तो चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट होंगी। डेफिनेटली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। और आपको जो भी आपके साथ, जिसने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, वो देखेगा एक दिन कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। मतलब आप इस सिचुएशन से ना, इस जो कहते हैं ना फेलियर की सिचुएशन से विन विन सिचुएशन में आप पहुँचोगे, और आप, वो इंसान आपको देखेगा कि आप क्या थे और अब आप क्या बन चुके हो। बहुत ज़्यादा बोल्डनेस मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ आने वाले समय में। ये देखिए, ये जनरल रीडिंग है और गाइडेंस है आपके लिए कि आप अगर अपने ऊपर इस समय पर काम करते हो ना, तो आप जिस सिचुएशन, अगर आप 1 नंबर पे हो ना, तो आप मतलब 100% आप रिजल्ट अचीव करोगे। अगर आपने अपने, कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा, ये मदद आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी, ये हमेशा याद रखिए। इसके बाद देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, आप इस सिचुएशन में और क्या कर सकते हैं, क्या करने के लिए कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। आपके जो एंसेस्टर्स मेनली हैं, उनकी तरफ से आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है इस महीने, इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, ताकि आप इस कंडीशन से और अच्छे तरीके से बाहर निकल सकें। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। ओके फाइन, देखिए कितना गिर रहे हैं कार्ड्स ना। ओके, सहस्त्रार चक्र, बैलेंस क्राउन चक्र विद मेडिटेशन एंड क्रिस्टल्स। मैंने आपको भी मेडिटेशन का ही मैसेज दिया है। और टू हेल्प कीप योर लाइफ बैलेंस, बैलेंस में आना है ना आपको, तो ये करना पड़ेगा। ऑल चक्रास विल स्टे बैलेंस देन, तभी आपके चक्रास जो है बैलेंस होंगे। और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र, जो हमारा क्राउन चक्र होता है ना, उसके ऊपर मेडिटेट करने के लिए भी आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। नेक्स्ट है क्लियर माइंड। माइंड की ही तो बात मैंने आपसे की ना, कि आपको क्लियर योर माइंड फ्रॉम एनी नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर योर गुड। मतलब ऐसे कोई भी बिलीफ सिस्टम, ऐसे कोई भी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, सोचने नहीं बैठना है। ये देखो, ये पर्सन क्या कर रहा है, सोचने बैठ रहा है। ऐसे आपको नहीं करना है, क्लियर करना है अपने माइंड को। तो उसके लिए आपको बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे। इवन मैं जहाँ पर, मतलब मैं एक बात बोलूँगी कि अगर आप किसी मेडिटेशन सेंटर में भी चले जाते हैं ना, जस्ट फॉर फ्यू डेज, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और है मणिपुरा चक्र। ओके, टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल आपको अपने हाथ में लाइफ का कंट्रोल लेना ही लेना पड़ेगा, वरना बाहर वाले तो आपका दिल तोड़कर जाएंगे। एंड टेक व्हेन योर इन पावर, यूज इट वाइजली, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। वेरी नाइस। जब आपको लगता है कि आपके पावर आपके हाथों में है, उसको वाइजली चूज कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको आगे करना क्या है। ये बहुत क्विक, ये मतलब बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए। नेक्स्ट है ईगो इंटरमेंट। ट्राई टू कम आउट योर ईगो, लुक इनटू सुटेबल केयरफुली विदाउट ओके बीइंग ओवरली पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार ना हम क्या करते हैं कि हम कर सकते हैं, हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ईगो में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता, या मुझे वो अच्छा नहीं। अब देखिए इसने कैसा मुंह बना रखा है,
इस पर्सन ने कैसा मुंह बना रखा है। क्यों? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि बाहर निकलिए, आपको मैं तो नहीं जाऊँ, मेरे को नहीं जाना बाहर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बट डू इट। जो चीजें आपके लिए निकल कर आ रही है ना, वो आपको करना है। और बैलेंस चक्रास, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, देखिए आपको चक्रास, आपके इसका मतलब चक्रास जो है वो इम्बैलेंस है, जिसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। और देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए फाइनल जो गाइडेंस है वो क्या आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। थैंक यू। इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। बिल्कुल आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ जब आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते हो तो आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जस्ट मूव ऑन एंड क्लियर द सिचुएशन। समझ में आया आपको? ये इससे अच्छा मैसेज तो आपके लिए हो भी नहीं सकता। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। देखिए कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके लिए हैं। आपको अपने फियर को एक्नॉलेज, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपको अगर किसी काम को करने में डर लगता है ना, ठीक है, फियर होता है आपको, डर दुनिया का, समाज का डर है ना, तो उसको अपनी अवेयरनेस के साथ चेंज कीजिए। शायद आप में से कई लोग ना ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो लोग सिर्फ नेगेटिव ही बातें करते हैं। अरे ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, अच्छे लोगों के साथ संगत रहना है। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज हैं, देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि अगर मैं इस फियर के थॉट को अपनी अवेयरनेस की थॉट से रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या नहीं कर सकता या मैं क्या नहीं कर सकती। एंड चेंज, यस आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आपको मूवमेंट तो करना ही है, बिल्कुल आपको मूवमेंट करना है। तभी मैंने आपको बोला कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इनफैक्ट जो मैसेज आपके लिए है ना पाइल नंबर 1, वो यही है कि आपको बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। तभी आप इस सिचुएशन से डील कर पाओगे, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, राइट। तो ये है आपकी रीडिंग, और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि उनके जो महीने हैं वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर एंड सितंबर है, जो उनका जिस महीने वो उनका जन्म हुआ है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या चीज़ें आ रही हैं। पाइल नंबर 1 थोड़ा हैवी था, सो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी दोबारा से अपने आप को खड़ा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी थी पाइल नंबर 1 वालों की। आप किसी के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई मंथ के लिए आपको पता है इस महीने में वो पैदा हुआ है, ताकि आप उसको गाइडेंस दे सकें। बहुत अच्छी गाइडेंस भी थी। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आप लोगों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डोर टू वैल्यू, यस, बहुत अच्छा। देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। 31 नंबर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर जो ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम है ना, अगर आप सही गाइडेंस के साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7th चक्रा है ना, जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, तो बहुत सारे इंट्यूशंस जो होते हैं हमें यहीं से डाउनलोड होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा अगर आप सहस्त्रार चक्र यानी कि आपका क्राउन चक्र उसको ओपन करते हैं, उसको डीक्लटर करते हैं इन मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन में ये होता है। अगर आप मेडिटेशन में जो भी इंट्यूशन डाल के आप काम करते हैं कि आपके क्राउन चक्र से सारी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स और जितने भी ऐसी चीज़ें अनवांटेड जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो सारी डिक्लटर हो रही हैं, निकल रही हैं, और आपका माइंड जो है वो खुल रहा है, आपको अच्छे और सही मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो आप उन मैसेजेस के साथ जब चलेंगे, डोर टू वैल्यू, इस महीने बहुत सारे लोगों को मनी प्रॉफिट भी होने वाला है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है मनी प्रॉफिट, या फिर हो सकता है आप किसी बहुत ज़्यादा खर्चा आपका आने वाला है,
या आप सोच रहे हैं तो उस खर्चे से आप बच जाएंगे। ये इस समय पर आप लोगों के लिए एनर्जीज जो है, मनी की एनर्जीज आप लोगों के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आ रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखते हैं आपकी लाइफ में जो मेजर जो शिफ्ट है वो क्या आ रहा है इस 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल का टाइम जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का है, उस समय पर क्या शिफ्ट आप लोगों की लाइफ के अंदर आ रहा है ये देखते हैं। ओके, द लवर्स एंड द जस्टिस। ओके, सबसे पहली बात, बहुत बहुत ब्यूटीफुल दोनों कार्ड्स हैं ये, और बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक आपके साथ है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी आपको, गुड लक एंड जस्टिस। यस, जब न्याय होता है तो कहते हैं ना, न्याय अगर अच्छा है, हमारे हित में है, तो फिर हमारा तो गुड लक है ही ना, तो वही बात आपके साथ है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक तो ये है आपका लवर्स का कार्ड है जिसमें राधा कृष्ण आप दोनों देख सकते हैं, राधा कृष्ण को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर के जो फेमिनाइन और मस्कुलिन पोलैरिटी है, ये दोनों चीज़ें ना काफ़ी बैलेंस में आने वाली हैं। ये भी बैलेंस का ही कार्ड है, इसमें जस्टिस में आप देख सकते हैं एक बैलेंस है। तो इस महीने ना आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट जो आ रहा है या जो आने वाला है वो है आपका बैलेंस को लेकर। अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बैलेंस को लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली डोर टू वैल्यू, यानी कि आपकी लाइफ में मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस और जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी अपने लिए पोर्टल खोलना चाहते हैं, उसके खुलने को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा समय है, जस्टिस का टाइम है, तो डेफिनेटली न्याय भी आपके साथ होगा। अगर जो भी आपने पास्ट में जो बीज बोए हैं ना, उनको मतलब अच्छा काम जो भी आपने किया है, बुरा किया है तो आप ही को पता होगा, लेकिन जो भी अच्छा काम आपने पास्ट में किया है, किसी की भी भलाई के लिए अच्छा सोचा या अच्छा कुछ भी किया, उसको वो इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे ना आपको वो चीज़ फलीभूत होंगी आपके जीवन के अंदर, और वो मनी के रूप में भी आपकी लाइफ के अंदर आ सकती हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। हैप्पीनेस तो रहेगी डेफिनेटली। ये 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के बीच का समय, आज 2 तारीख है, आज ये रीडिंग अपलोड हो रही है। मुझे नहीं पता है कि क्या आपका जो मतलब रहने वाला है, कब आप देखेंगे इस रीडिंग को, आई डोंट नो, लेकिन जब भी देखेंगे इस महीने तो आपको इसका आभास भी होगा कि हाँ, ये चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। मेरी शिफ्ट आएंगे काफ़ी सारे, तो उनको आने दीजिए, वो सब चीज़ें निकल जाएंगी। थैंक यू। तो टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2? Yes, thank you. 7 of Cups, Ace of Wands, 2 of Swords and bottom of the deck 4 of Pentacles. देखिए, मनी आने वाला है, तो मनी को ना मनी की थोड़ी वैल्यू भी आपको करनी पड़ेगी। जो भी आपको इस समय पर मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू आपको सीखना पड़ेगा करना। ठीक है, अगर आप ये नहीं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी आया तो आपने उसको उड़ाना शुरू कर दिया। अब उड़ाने से मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरी खर्चे हैं आप वो भी ना करें, लेकिन फिजूल खर्ची ना करें। थोड़ा सा इन चीज़ों से आपको इस समय पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप रहिए। दूसरा, कंफ्यूजन रहेगा आपको लाइक इस समय पे, और ये टाइम भी है, ये टाइम भी होता है बहुत सारे कंफ्यूजन्स को, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को लेकर आता ही आता है। तो कंफ्यूजन से आपको बचने के लिए आपको चाहिए क्लैरिटी, और क्लैरिटी कब मिलेगी? जब आप अपने आप को ध्यान में लेकर जाएंगे, जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और जो भी आपको डिसीजन लेना है वो अपने माइंड से आप उस डिसीजन को लेंगे सही तरीके से। जैसे मैंने आपको बोला, अपने सहस्त्रार चक्र की मैंने बात की, तो यहाँ पर देखिए ये पर्सन तो 2 सोर्ड्स को लेकर बैठा है कि इसको पता ही नहीं है कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए ठीक है, और ये लेना भी नहीं चाहता है। ठीक है, एक तो ये मीनिंग ज़्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी आंखें बंद करो, इंट्यूटिवली कनेक्ट हो, और फिर देखो आपको जो सही मैसेज मिलता है उस तरफ आप जाने की कोशिश करो। अगर लाइफ में कोई क्रॉस रोड या कोई इनडिसीजन की स्थिति आपकी बन रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की बात अगर मैं करूं तो एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और कुछ ना कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर होने को है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ग्रोथ आपकी लाइफ के अंदर हो जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन से थोड़ा बचना है।
तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, राइट। और अब देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। थैंक यू। पाइल 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, और क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू। काफ़ी सारे लोगों के लीगल मैटर्स भी सॉल्व हो सकते हैं इस समय पर। ओके, फॉरगिवनेस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड। देखो ये ना कैसे एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को गले से लगा रही है और दोनों बहुत हंस रहे हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन दोनों के हार्ट चक्रा कितना हील हो रहे होंगे। यू नीड टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिवनेस विल क्लियर योर पाथ एंड मेक इट स्मूदर, एल्स इट विल ब्लॉक यू। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप ना अपने फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए लोगों को, ठीक है। माफ़ करेंगे तो क्या कहते हैं, आप ही का हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होगा। दिल से माफ़ कर दीजिए। यहाँ दुनिया से किसी के साथ कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपकी यादें, आपके जो आपने किया है अच्छा, वही चीज़ें आपके साथ रहने वाली हैं। तो माफ़ कीजिए, और जब आप माफ़ करेंगे तो आपका बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब पिघल के नीचे आ जाएंगी और आप एकदम क्लियर और फ्रेश हो जाएंगे। बहुत अच्छा। रेस्ट एंड रिजुवनेट, यस। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू टेक रेस्ट एंड अलाउ योर सेल्फ टू रिजुवनेट, रिचार्ज एंड बैटरीज, रिचार्ज योर बैटरीज। अगर आपको इस समय पर कभी भी ऐसा लगता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला होता है। तो कभी अगर आप किसी दिन या किसी मोमेंट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नो 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 आई एम नाउ, जैसे कन्फ्यूजन के साथ ही एक कार्ड रखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कुछ कर सकती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन टेक रेस्ट, क्लैरिटी अपने आप आएगी। एंड सिंबल पावर, ओके, यूज सिंबल पावर टू एनरिच योर लाइफ, मेडिटेट एंड आस्क गॉड टू गिव यू स्पेसिफिक सिंबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सिंबल, अगर आपको कोई सिंबल्स दिखाई देते हैं इस समय पर, तो उनके साथ आपको थोड़ा काम करना चाहिए। उन सिंबल्स को आप ध्यान से देखिए, और सच बताऊं, अगर आप उस सिंबल को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, आप उस सिंबल से भी पूछेंगे कि मेरे लिए क्या मैसेज है, तो इधर उधर से ना आपको वो मैसेज मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी वो है। ओके, ये फर्स्ट में भी था। क्लियर माइंड, क्लियर योर माइंड फ्रॉम एनी नेगेटिव थॉट्स और बिलीव सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर योर गुड। ऐसे किसी भी बिलीफ सिस्टम पर विश्वास नहीं करना है। ये क्लियर माइंड कीजिए या क्लियर हार्ट कीजिए, ठीक है। क्लियर योर माइंड एंड एनी नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। कोई भी नेगेटिव थॉट या बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, उसको क्लियर कीजिए। दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर योर गुड, आपके अच्छे के लिए वो बहुत दिनों तक काम नहीं करने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इंक्लूड वेजिटेरियन फूड्स। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज हो सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन फूड जो है बिल्कुल ही अपना लीजिए, नॉन वेज छोड़ दीजिए, बट आपकी कॉन्शियसनेस आपको क्या अलाउ करती है उस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। एक्चुअली इसका मैसेज भी क्यों आया है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम नॉनवेज जब खाते हैं ना, तो कुछ अच्छा तो हमारे शरीर में जाता नहीं है। सच बता दूँ आपको, कुछ नहीं जाता अच्छा। उसी जगह से कई सारे लोगों ने ये फील, कई सारे लोगों की ये हुई हैं चीज़ें। नॉनवेज खाने के बाद रिग्रेट होता है। रिग्रेटमेंट से क्या होता है, हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। तो जो चीज़ अच्छी नहीं है वो नहीं है, तो आप देख लीजिए अगर आपको लगता है, या फिर इस पीरियड ऑफ टाइम में भी आप उसको छोड़ सकते हैं। और फाइनली आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू। चलिए देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है इस समय पर। बहुत ब्यूटीफुल टाइम है आप लोगों का, और बस थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिए। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग एंड मेरली बिगनिंग्स। देखिए कोई चीज़ अगर ख़त्म हुई है ना, तो लाइफ में कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो वो नई शुरुआत होने के लिए, जो चीज़ हमें सर्व नहीं करती है ना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और सर्व क्यों नहीं कर रही है, हम उससे जुड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इमोशनली जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा उस रिलेशनशिप से, लेकिन घसीटते जा रहे हैं अपने आप को। तो लर्न कीजिए उस चीज़ को कि एंडिंग जो होती है वो बिगनिंग का एक, एंडिंग जो होती है वो एक बिगनिंग की शुरुआत, बिगनिंग होती है, मतलब एक नया रूप है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पे
देखिए सेम कलर, वॉन्ड्स का और इसका कलर भी सेम है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी एंड हो रहा है ना, उसको पीसफुली एंड होने दीजिए और रेस्ट कीजिए, क्योंकि वो नई शुरुआत की ही एक जो है बात है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। और जो भी पास्ट में हुआ है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, माइंड को क्लियर करना है। अगर आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको रिग्रेट है, माफ करो और माफी मांगो, ठीक है। ये भी आपके लिए मैसेज है। और थर्ड मैसेज आपके लिए है अबंडेंस। ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ये जो डोर टू वैल्यू का कार्ड है, आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। इससे बड़ा मैसेज ना मैं आपको दे नहीं सकती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो ना कि मतलब लिमिटलेस बीइंग हो आप, जिन लोगों के भी पाइल 2 है वो लिमिटलेस बीइंग है। एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही आप पाओगे। ये फिजिकल रियलिटी की बात बता रही हूँ। फिजिकल रियलिटी में जब आप जिस इंसानी रूप में रहते हो, आपके पास गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, रुतबा, जो चीज़ आप चाहते हो, फॉरेन ट्रिप हो गई, या मैं ये अपनी लाइफ में मेरे को बहुत ही लग्जरी रोड रॉयल्स में चाहिए मुझे, ये मतलब आप ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि कल ही आपके घर के सामने आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं ये हाँ ज़रूर कहूँगी कि आपको ना इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मेहनत करते पर मिलता नहीं है, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप मेहनत करोगे ना तो आपके घर के आगे BMW भी होगी, आपका घर भी व्हाइट हाउस की तरह होगा, आपके बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड रहेंगे। और इसके अलावा और मैं क्या बोलूँ गाइज, आप लोग खुद समझदार है कि मैं कहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लाइफ में ट्रू रिलेशनशिप चाहिए तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि वो भी फिजिकल रियलिटी का ही हिस्सा होता है। थैंक यू सो मच गाइज। अच्छा लगा है वीडियो मुझे करके। मैं भी इसी में इन्वॉल्व हूँ, इसी वाले उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं भी अगस्त बॉर्न हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को, पर्सनल रीडिंग के लिए जी बिल्कुल वेलकम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।